भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो चलो ठीक है। भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? चीन और पाकिस्तान की हरकतों की वजह से भारत ने इस बार भी वही किया जो हमेशा से वो करता आ रहा है। भारत इस बार भी अपने स्टैंड पर कायम रहा और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जो कि भारत के नेतृत्व में आयोजित हुआ, उसमें चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया। आप यकीन मानेंगे, मेरा सऊदी अरब का टूर हुआ। सऊदी अरब में हमने देखा एक कंपनी के अप्लाईमेंट वीज़े वाले लोग थे जो उन्होंने आई लव इंडिया लिखा था। हालांकि कश्मीर के मुसलमान कंट्री से थे और कश्मीर से थे, वो मुसलमान थे। ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस किया है। नीडी कंट्रीज के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है। चीन और पाकिस्तान के अलावा भारत के तकरीबन अन्य सभी पड़ोसी देशों के प्रमुख ने इसमें हिस्सा लिया है। हमेशा ग्लोबल साउथ की दुनिया की अगुवाई करने का दावा करने वाले चीन के लिए ये एक बड़ा झटका है। हालांकि इस बैठक में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भी हिस्सा लिया, जो एक चर्चा। दोस्तों, भारत ने अभी हाल ही में ग्लोबल साउथ समिट का सम्मेलन करवाया और इसमें उसने बहुत ही मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा और इसके अलावा भारत ने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की और सभी देशों के साथ में दुनिया में अपने देश को और इस समिट में सभी सदस्यों को, जो भी देश इसके साथ शामिल है, उनके साथ मजबूती से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की बात की और इसके साथ ही कई विषयों पर चर्चा की और इसके साथ ये चीज संपन्न हुई, ये समिट। लेकिन इसमें एक चीज बहुत अहम थी इस बार, भारत ने जहाँ सभी देशों को इसके लिए आमंत्रित किया, कई सारे देशों को आमंत्रित किया, वहीं पर उसने चीन और पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया और पाकिस्तान और चीन को कोई न्योता नहीं, कोई इनविटेशन नहीं दिया गया भारत की तरफ से। और इस चीज़ से पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी उछल कूद मच गई है और इस कारण से पाकिस्तान में सर्वे करने वाले पत्रकार और ये लोग जो हैं वो काफ़ी उछल कूद मचा रहे हैं और भारत को उल्टा सीधा बोलने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि भारत अपने पर्सनल कामों के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है। लेकिन इनकी जो ये बातें हैं, जानते हैं जैसा कि आप पहले से कि ये लोग हवाई में बात करने के अलावा इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, दूसरा कोई काम नहीं होता है, तो ये उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं और उसी पर बातचीत कर रहे हैं कि कैसे भारत अपना पूरा वर्ल्ड बनाना चाहता है, यानी पूरी दुनिया वो अपना क्रिएट करना चाहता है और इसमें लीडर बनना चाहता है, तो क्या करना चाहता है वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें जो है बकवास ये लोग कर रहे हैं इस समय पर। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई इसमें यह है कि जब किसी की हैसियत नहीं होती है कुछ कर पाने की, कुछ करने की, तो वो लोग कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। तो बस पाकिस्तान का वही हाल है, क्योंकि देखिए अब इस चीज़ को लेकर चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार और पाकिस्तान के लोग और यहाँ तक कि उनके फॉरेन मिनिस्ट्री से भी इस चीज़ को लेकर बयान आ चुका है। उन्होंने वहाँ से एक स्टेटमेंट दिया है कि हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तिजारत नहीं करेंगे। तो अब ये चीज़ें कब हुई? जब उन्हें पता चला कि भारत ने इनको इन्वाइट नहीं किया है और इसकी जब खबर पाकिस्तान में फैल रही है और भारत में फैल रही है और इससे इनकी जब बेइज्जती होती इनको नजर आई, तो उन्होंने कहा अपने यहाँ से फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट दिलवाया कि हम तिजारत नहीं करेंगे भारत से। तो इस तरह से हालात हैं और अब इनसे कोई ये पूछे कि भैया भारत ने कब आपसे पूछा कि आप क्या भारत के साथ तिजारत करेंगे? अरे तुम्हें करना है करो, नहीं करना है मत करो। तुम्हारा अगर ज़रूरत पड़ेगा तो तुम नाक रगड़ कर तब भारत से तिजारत करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये तिजारत तुम अकड़ में इसलिए बैठे हो क्योंकि ये तिजारत जो है तुमको तो करनी नहीं है, तुम्हारे जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है। मर रही है तुम्हारी जनता और जनता जब तक मर पाएगी तब तक मरेगी और उसके बाद में यदि कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारे हाथ से सब कंट्रोल निकल जाएगा, तब फिर तुम लोग भारत के चरणों में आकर गिरोगे और भारत से तिजारत करने के लिए रिक्वेस्ट करोगे। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो आने वाले समय में और काफ़ी लंबे अरसे तक तुम्हारा कोई भविष्य नहीं होने वाला है। इस देश का मैं गारंटी लिख कर दे सकता हूँ कि पाकिस्तान का कोई फ्यूचर तब तक नहीं बन पाएगा जब तक वो भारत से ट्रेड नहीं करेगा, और ऐसा मैं दावा कर रहा हूँ और इसके साथ में इनकी मीडिया का विषय भी रहा। पाकिस्तान को आपने इनवाइट नहीं किया, ठीक है, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, हम हो सकता है नॉर्थ का हिस्सा हो पाकिस्तान, मतलब हमें नहीं अंदाजा, शायद भारत अपना जो मैप है वो जो बनाना चाह रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नॉर्थ में डाल दिया। आप दुनिया ऐसे तो नहीं बनाते ना, आप दुनिया को ऐसे बनाते जैसे दुनिया होती है। लेकिन भारत ने ये फैसला कर लिया कि उसने दुनिया वैसी बनानी है जैसे भारत चाहता है दुनिया को, मतलब चिल्ली को लेके, ओमान को लेके, मॉरिशस को लेके, मतलब
क्या ये चीज़ है? या फिर हमें ये पता चले कि क्या भारत ने बहुत सारे मुल्कों को बुलाया था और कौन-कौन से मुल्क नहीं आए? ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि भाई किस-किस मुल्क को बुलाया, किस-किस मुल्क को बुलाया, किस-किस मुल्क के बारे में की कोशिश की गई, वो मुल्क नहीं आया या किस-किस मुल्क को हमने ऑटोमैटिकली इग्नोर कर दिया। हमें उससे मुफाद कोई नहीं मिल सकता कभी भी, इंडिया से कोई मफाद नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता, ना भारतीय लेवल पे भी नहीं मिल सकता, किसी लेवल पे भी। अच्छा वो कैसे? किसी लेवल पे जब भी कोई ऐसा जब मैच होता है उसमें खास तौर पे ये देखा जाता है कि उनके क्या तासुरात होते हैं। सर आप शायद भूल गए हैं कि अभी जो है अरशद नदीम ने हमारे लिए गोल्ड मेडल लिया, तो उन्होंने अपना सारा क्रेडिट किसको दिया? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल लिया। क्यों दिया अपना क्रेडिट सारा? कोई बेवकूफ तो नहीं होता। नीरज चोपड़ा ने उस टाइम अरशद नदीम को मोटिवेट किया और उनकी फाइनेंशियली हेल्प की जब पाकिस्तान के किसी एक बंदे ने भी उनको इतने पैसे नहीं दिए कि वो अपना नेजा खरीद सके। और ये बड़े ही अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है। पाकिस्तान के अवाम को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, जो आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ग्लोबल साउथ समिट में अनाउंस किया है। वो सब नीडी कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ समिट की इस समिट में मौजूद थे, लेकिन एक ऐसा कंट्री जो बहुत नीडी है, जिसको बहुत ज़रूरत है, जिसके मासिस को, जिसकी आवाम को, जिसकी पब्लिक को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद नहीं था। बात अगर चीन और पाकिस्तान की करें तो ये उनके लिए किसी बड़ी बेइज्जती से कम नहीं, क्योंकि भारत के तकरीबन अन्य सभी पड़ोसी देशों के प्रमुखों ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं पीएम मोदी ने भी अपने भाषण की शुरुआत में बिना किसी का नाम लिए उन हर मुद्दों पर बात की जिससे चीन पाकिस्तान को तकलीफ हो सकती है। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया कि किस कदर आतंकवाद पूरे समाज के लिए खतरा बना हुआ है। वहीं इसके बाद G20 का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर एजेंडा बनाया था। कहीं ना कहीं पीएम मोदी की ये बात चीन पाकिस्तान को जरूर चुभेगी। अब भारत एक ही चीज बात कर रहा है। भारत बेसिकली ये कह रहा है जी कि जितने भी छोटे मुल्क हैं, ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं, ये सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की बात करें और उसके ऊपर नेगोशिएशंस करें। मतलब ये कि मैं आपको इज्जत दूंगा, तुम मुझे ऊपर उठा के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ। मैं ऊपर बात कर चुका हूं, नीचे जो है वो माहौल बनाया जाए। तो ये भारत करना चाह रहा है। अब ये किसकी गलती है? पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तिजारत नहीं करें। एक बार आपको भारत ने कहा कि वो तिजारत करना चाहता है। ये जो बड़े बोल आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, ट्रेड की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को, मासिस को, पब्लिक को, गरीबों को। इसलिए मुंह उठा के आप बड़े फख्र से कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं करते इंडिया के साथ। क्यों नहीं करते आप ट्रेड? आपके लोगों को ज़रूरत है। तो इस बात को इंडोर्स करना और इसकी तारीफ करना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अभी बच्चों को लेके मैं कभी दर बदर घूम रहा हूँ, कभी दर बदर, और हर एक अदारे के पास गया हूँ कि मेरे लिए कोई हेल्प करें। वो आगे से एक जगह पे तो वो कहते हैं कि आपको घर के पुड़ियों में देंगे, हम धक्का मार के उन्होंने भेज दिया हमें बाहर। और प्रेस किस किस के पास गए हैं? हम पहले तो हम मैडम सीएम के ऑफिस गए हैं, हम अपने जो चर्च हैं उधर गए हैं। चर्च में उन्होंने रिगल चर्च में बताया कि वो दो क्रिश्चियन है आप? जी मैं क्रिश्चियन हूँ। उधर से वो फादर था जो उधर पास्टर थे, बाद वो भी कहते कि इधर नहीं कर रहा है, आप चले जाएं उधर से। आप एक माइनॉरिटी हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज महफूज और तहफ्फुज और उस तरह की फैसिलिटीज में नहीं है? नहीं। चीन पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए भारत ने जो कदम उठाया वो उन दोनों ही देशों के लिए एक बड़ा झटका है। भारत ने ये कहा है कि जो ग्लोबल साउथ के अंदर ये कहा गया है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इशू उठाया गया है, मतलब ये कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है अमेरिका की। सो ये भारत ने खुला खुला इल्जाम लगा दिया। देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कौन करेगा? इथोपिया तो नहीं बांग्लादेश में करेगा, कौन करेगा? या चाइना करेगा या अमेरिका करेगा, और कौन कर सकता है बांग्लादेश में इंटरफेरेंस? या भारत चाइना का जिक्र, चाइना के कितने लंबे चौड़े वो हैं। क्या भारत इज स्पोकिंग, मतलब चाइना को कह रहे हैं कि पायना तुसी की करन रहे हो। सो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है भारत की तरफ से उठाया गया है। भारत कहता है हम बात कर रहे हैं उन तमाम मुल्कों की जो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। हम नहीं चाहते कि फर्स्ट वर्ल्ड है, जो डेवलप वर्ल्ड है, वो वहां पे बैठ के हमारे जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनको। तो इसलिए भारत कहता है कि हम चैंपियन बनेंगे और
हम ये सारा करें। क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता है कि हमें भारत के साथ लेन देन नहीं करना, हमें भारत के साथ ट्रेड नहीं करनी, हमारे भारत के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं करने, पहले कश्मीर का मसला सॉल्व कर रहे हैं। तो भारत की जानिब से एक मुंह तोड़ जवाब आया है। भारत के अंदर इस टाइम साउथ ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है विदाउट पाकिस्तान। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ग्लोबल साउथ का हिस्सा ही नहीं है, वो पाकिस्तान को इस टाइम अहमियत नहीं दे रही। उसी जानिब जो है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट आती है, हुकूमत का बयान आता है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ ट्रेड नहीं करेगा, पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। तो एक क्वेश्चन इसमें बहुत बड़ा आता है कि क्या भारत ने आपको कहा है कि आप जो है हमारे साथ ट्रेड करें, हमारे साथ ताल्लुकात बहाल करें?